18 साल बाद समाप्त हुआ राहु का वनवास। मेष राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। मेष राशि वालों, इस समय आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां रास्ते दो दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता आपको आगे बढ़ने के लिए पुकार रहा है और दूसरा आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, मंजिल आपके सामने है, लेकिन कदम बढ़ाने से पहले मन कई बार सोच रहा है। वही बाहर से आप मजबूत और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं विचारों का तूफान चल रहा है। दोस्तों, आपको महसूस हो रहा है कि समय बदलने वाला है, अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चिंता भी है कि कहीं कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला मेहनत से बनाई गई नींव को कमजोर ना कर दे। दोस्तों, 10 मार्च 2026 से 30 मई 2026 तक का यह समय कोई सामान्य समय नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति का संकेत है जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इस समय राहु आपकी राशि से 11वें भाव में स्थित है, जो लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति का घर माना जाता है। अब राहु अपनी चाल बदलते हुए शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र को ज्योतिष में 100 वैद्यों या 100 उपचारों का नक्षत्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ ज्योतिष का एक गहरा सिद्धांत समझना जरूरी है। गणना के अनुसार इस समय राहु लगभग 15 अंश के आसपास की स्थिति में माने जाते हैं, जो उनकी युवा अवस्था को दर्शाता है। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी युवा अवस्था में होता है तो उसकी शक्ति अपने चरम पर मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि राहु जो भी परिणाम देंगे, चाहे वह चुनौती के रूप में हो या अवसर के रूप में, वह पूरी ताकत के साथ सामने आएगा। उसमें कोई आधा असर नहीं होगा, बल्कि पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सवाल यह है कि इस ग्रह स्थिति का मेष राशि के जीवन पर क्या असर होगा। वह कौन सी ऊर्जा है जो मार्च के महीने में आपके करियर और आय के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। अप्रैल के बाद ऐसा क्या होने वाला है जिससे आपके रुके हुए कामों पर आधिकारिक मुहर लग सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि और राहु का यह संबंध आपके मित्रों, नेटवर्क और रिश्तों में नई परिस्थितियां क्यों पैदा कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको केवल भविष्यवाणियां ही नहीं, बल्कि आने वाली परिस्थितियों से निपटने की एक स्पष्ट कार्य योजना भी मिलेगी। हम उन प्राचीन और सटीक उपायों पर भी चर्चा करेंगे जो राहु के इस धुएं को हटाकर आपके जीवन में स्पष्टता ला सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की दिशा को खुद नियंत्रित करना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ग्रहों का ऐसा संयोग और इस तरह की जानकारी हर बार नहीं मिलती। तो प्यारे मेष राशि के जातकों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हनुमान या हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ज्योतिष से जुड़ी सच्ची और उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली ज्योतिष से जुड़ी हर जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से समझते हैं कि राहु की यह शक्तिशाली स्थिति मेष राशि के जीवन में किस प्रकार के बदलाव और अवसर लेकर आने वाली है। नंबर 1, मेष राशि वाले जातकों, अब सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष के न्यायप्रिय ग्रह शनिदेव की चाल की, जो इस पूरे समय का सबसे अहम हिस्सा है। दोस्तों, अगर हम ग्रहों की चाल को पहले नहीं समझेंगे तो आगे इस गोचर के प्रभाव को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम शनिदेव की स्थिति को समझें। दोस्तों, इस समय शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं, जो मेष राशि से 12वां घर बनता है। ज्योतिष में 12वें घर को व्यय, विदेश, त्याग और आंतरिक परिवर्तन का घर कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस समय शनि आपको हर काम में थोड़ा धैर्य सिखाने वाले हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। इस समय राहु आपकी राशि से 11वें घर में बैठे हैं, जो लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति का घर है। इसलिए राहु आपको मौके देंगे, नए संपर्क देंगे, लाभ के रास्ते खोलेंगे
और कई जगह से अवसर भी सामने आएंगे। लेकिन क्योंकि शनि 12वें घर में है, इसलिए यह सब कुछ तुरंत नहीं होगा। शनि का नियम है धीरे चलो पर स्थायी परिणाम दो। दोस्तों, शास्त्रों में एक सूत्र कहा गया है शनि व राहु। इसका अर्थ यह है कि राहु कई बार वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा शनि करते हैं। इसलिए आने वाले 3 महीनों में आपको राहु की तेजी और शनि की गंभीरता के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। अगर आपने जल्दबाजी की, लालच में निर्णय लिया या बिना सोचे समझे कदम उठाया तो राहु का भ्रम आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा, मेहनत जारी रखी और अनुशासन के साथ आगे बढ़े तो शनि का न्याय आपको वह दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, यही इस समय की बिग पिक्चर है। अब आगे हम इस पूरे समय को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे, यानी यह 3 महीने किस तरह से घटनाओं को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस पूरी कहानी के मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं। तो आइए अब आगे विस्तार से समझते हैं कि इन 3 चरणों में मेष राशि के जीवन में क्या-क्या परिवर्तन होने वाले हैं। नंबर 2, दोस्तों, सबसे पहला हिस्सा है फेज 1, जिसे मैं वॉल्केनिक मंथ कहता हूं, जो है मार्च 2026। दोस्तों, मार्च का महीना मेष राशि के लिए सबसे ज्यादा हलचल वाला महीना रहेगा। आपकी राशि से 11वें घर में पहले से राहु बैठे हैं, लेकिन मार्च में वहां एक बड़ा ग्रह संयोग बनने जा रहा है। डाटा के अनुसार इन तारीखों को ध्यान से नोट करें। 4 मार्च को बुध 11वें घर में आ जाएंगे, 14 मार्च को सूर्य 12वें घर में प्रवेश करेंगे और 23 मार्च को मंगल भी 11वें घर में आ जाएंगे। अब इसका प्रभाव क्या होगा, जरा सोचिए। राहु, जो एक वायु तत्व है, वह पहले से 11वें घर में मौजूद है, और जब वहां मंगल जैसी अग्नि ऊर्जा प्रवेश करती है तो हवा और आग मिलकर ऊर्जा को और तीव्र बना देती है। इसका सीधा असर आपके दोस्तों, नेटवर्क, सोशल सर्कल और आय के स्रोतों पर पड़ेगा। अचानक नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन साथ ही अचानक विवाद या प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। 14 मार्च का दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा, क्योंकि उस समय सूर्य 12वें घर में प्रवेश करेंगे। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं, और 12वें घर में जाने से कुछ समय के लिए मन में असमंजस और थकान का भाव बढ़ सकता है। 13 मार्च के बाद आपको महसूस हो सकता है कि कुछ लोग आपको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों या सहकर्मियों के साथ विचारों का टकराव भी बढ़ सकता है। आप कुछ कहना चाहेंगे और सामने वाला उसे अलग तरह से समझ सकता है। यहाँ राहु का स्वभाव भी अपना काम करेगा। राहु भ्रम पैदा करता है, वह छोटी बात को बड़ा बना सकता है और रिश्तों में धुंध पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक सेफ्टी नेट भी है, और वह सेफ्टी नेट है देवगुरु बृहस्पति। इस समय गुरु मेष राशि से 3रे घर में स्थित हैं, और वहां से उनकी 7म दृष्टि सीधे आपके 9वें घर पर पड़ती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु की दृष्टि में अमृत का प्रभाव होता है। इसका अर्थ यह है कि भले ही राहु और मंगल मिलकर ऊर्जा का विस्फोट बना रहे हो, लेकिन गुरु की कृपा उस ऊर्जा को विनाश में बदलने नहीं देगी, बल्कि उसे परिवर्तन और प्रगति की दिशा देगी। अगर आपके मित्रों के बीच कोई रिश्ता पहले से ही कमजोर था, तो वह इस समय टूट सकता है। और अगर कोई पुरानी रणनीति काम नहीं कर रही थी, तो आप मार्च के महीने में उसे छोड़कर कोई नया रास्ता चुन सकते हैं। तो मार्च के महीने में मेरा सुझाव यही है कि शांत रहें। जब तूफान आता है तो पेड़ झुक जाते हैं ताकि वह टूटे नहीं। आपको भी 14 मार्च से 28 मार्च के बीच थोड़ा झुकना है, थोड़ा शांत रहना है। रिएक्ट मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। नंबर 3, दोस्तों, अब कहानी आगे बढ़ती है। तूफान के बाद हमेशा शांति आती है। ज्योतिष में इस अगले चरण को हम कहते हैं द लीगल फेस। ये पीरियड शुरू होगा 29 मार्च 2026 से और चलेगा 30 मई 2026 तक। दोस्तों, इस समय राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। डाटा सेट के अनुसार जब राहु दूसरे चरण में होते हैं तो वे मकर नवांश में चले जाते हैं। अब इस लॉजिक को ध्यान से समझिए।
मेष राशि के लिए मकर राशि 10वें घर में आती है। और 10वां घर क्या है? ये है कर्म, करियर, प्रतिष्ठा और अधिकार का घर। इसका अर्थ ये है कि फरवरी या मार्च में जो भी उथल-पुथल हुई थी, अब अप्रैल और मई के महीने में उसका ऑफिशियल रिजल्ट सामने आने लगेगा। अगर आपका कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट या प्रमोशन रुका हुआ था, तो इस फेस में उसके आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, तो यह वह समय हो सकता है जब आपको लिखित ऑफर लेटर, अप्रेजल लेटर या प्रमोशन से जुड़ा आधिकारिक दस्तावेज मिल सकता है। हवाई बातें खत्म होंगी और वास्तविक फैसले सामने आएंगे। बिजनेस वालों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। जिन योजनाओं पर आप लंबे समय से काम कर रहे थे, अब उन पर असली प्रगति दिखाई देने लगेगी। रिलेशनशिप्स के मामले में भी यही नियम लागू होगा। जो रिश्ते मार्च के तूफान को झेल जाएंगे, वे अब और मजबूत हो सकते हैं। अगर आप शादी की योजना बना रहे थे, तो परिवारों के बीच औपचारिक बातचीत या सगाई जैसी प्रक्रियाएं इस समय शुरू हो सकती हैं। यानी यह समय है वैलिडेशन का। ब्रह्मांड अब आपके पिछले संघर्ष और मेहनत पर मुड़ लगाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक सलाह जरूर है, मार्च से मई के बीच अपने पेपर वर्क को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह ना रहे। हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें, हर निर्णय सोच समझ कर लें। अगर आप सतर्क रहते हैं, तो यह पूरा पीरियड आपको वही स्थिरता और सम्मान दे सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। नंबर 4, अब बात करते हैं महिलाओं की। दोस्तों, जिनकी अब रिश्तों की बात चल रही है, तो मैं खास तौर पर अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर संभालती हैं। हमारी गृहिणियां और होममेकर्स अक्सर राशिफल में अलग से शामिल नहीं की जाती, लेकिन मेष राशि की महिलाओं के लिए आने वाले 3 महीने काफी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले घर के माहौल की बात करते हैं। आपके 12वें घर में राहु का गोचर होने जा रहा है और वहां से वह आपके मन और रिश्तों पर असर डालेंगे। इसका मतलब है कि मार्च से मई के बीच कभी-कभी आपको लगेगा कि पति या परिवार आपको ठीक से समझ नहीं पा रहा है। छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है। पति के व्यवहार की बात करें तो सूर्य और बुध का गोचर आपके 12वें और पहले घर के बीच प्रभाव डाल सकता है। इसलिए मार्च के कुछ दिनों में आप महसूस करेंगी कि पति काम के कारण मानसिक रूप से थोड़ा परेशान या थके हुए रह सकते हैं। ऐसे समय में बहस करने से बेहतर है कि आप शांत रहें। कई बार यह उनका गुस्सा नहीं, बल्कि काम का दबाव होता है। अब बात करते हैं ससुराल और परिवार की, क्योंकि शनिदेव आपके 11वें घर में बैठे हैं और वहां से वह आपके पारिवारिक संबंधों को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि रिश्तेदारों या ससुराल पक्ष में कभी-कभी किसी बात को लेकर चर्चा या मतभेद हो सकता है। मेरी सलाह है कि अगले 3 महीने आप अपनी वाणी में थोड़ी मिठास रखें। सीधे बोलने की आपकी आदत कभी-कभी सामने वाले को कठोर लग सकती है। दोस्तों, घर के बजट की बात करें तो यहाँ एक अच्छी खबर है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर में है और दूसरा घर धन और परिवार का होता है। इसका संकेत है कि घर में धन का प्रवाह बना रहेगा। पति की इनकम या घर की सेविंग्स में बढ़ोतरी के योग हैं। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि राहु 12वें घर में अनचाहा खर्चा करवाता है। आपको अचानक किसी महंगी चीज को खरीदने का मन कर सकता है या घर की सजावट पर खर्च करने का मन होगा। इसलिए खर्च से ज्यादा सेविंग पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। दोस्तों, एक और चीज का ध्यान रखें। शनि 11वें घर में होने के कारण पैरों और नसों से जुड़ी थकान कभी-कभी महसूस हो सकती है। अगर आप लंबे समय तक खड़े होकर काम करती हैं, तो बीच-बीच में आराम जरूर करें। आपके लिए एक छोटा सा किचन रेमेडी है, क्योंकि गुरु धन भाव में है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बने भोजन में थोड़ा सा केसर या हल्दी का प्रयोग करें। जब आप भोजन बनाएं तो मन में सकारात्मक भाव रखें और शाम को दीपक जलाकर घर में थोड़ी सी कपूर या लोबान की धूप दिखाएं। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी कम होगी और परिवार में शांति बनी रहेगी। नंबर 5, अब आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ के बाकी स्पेसिफिक एरियाज, धन, स्वास्थ्य और करियर पर इसका गहरा असर क्या पड़ेगा।
सबसे पहले धन की बात करते हैं। यहाँ स्थिति काफी दिलचस्प है। गुरु आपके दूसरे घर में है और वहां से वह आपके छठे और आठवें घर को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी पुराने काम का भुगतान रुका हुआ था, तो मार्च से मई के बीच उसके मिलने के योग्य बन सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग भी है, क्योंकि राहु 12वें घर में है और 12वां घर खर्च का होता है। इसका मतलब है कि जितनी तेजी से पैसा आएगा उतनी ही तेजी से खर्च भी हो सकता है। अचानक किसी मेडिकल खर्च, यात्रा का योग भी बन सकता है। इसलिए वित्तीय प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिजनेस वालों के लिए यह समय नई रणनीति बनाने का है, क्योंकि शनि 11वें घर में बैठकर धीरे धीरे लाभ दिलाते हैं। अगर आप धैर्य से काम करेंगे तो नए क्लाइंट और नए कॉन्टैक्ट बनने के योग हैं। जॉब वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है। शनि 11वें घर में होने के कारण आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। कई बार आपको लगेगा कि आपके काम की तारीफ तुरंत नहीं हो रही, लेकिन मई के बाद स्थिति आपके पक्ष में होती दिखेगी। दोस्तों, अब हेल्थ की बात करते हैं। क्योंकि राहु 12वें घर में है, इसलिए ओवरथिंकिंग और नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है। कई बार बिना वजह चिंता या भविष्य की फिक्र मन में चलती रहेगी। इसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ सकता है। 2 चीजों का खास ध्यान रखें। पहला, नींद का समय सही रखें और दूसरा, रोज थोड़ा वॉक जरूर करें। अब बात करते हैं उपायों की। दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है, और हमारे वैदिक शास्त्रों में हर ग्रह को संतुलित करने के लिए हमारे गुरुदेव ने उपाय भी बताए हैं। उपाय नंबर 1, मंगल शक्ति उपाय। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए हर मंगलवार सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल फूल और सिंदूर चढ़ाएं। इससे आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी। उपाय नंबर 2, राहु शांति उपाय। हर बुधवार या शनिवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल दान करें। इससे राहु की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और अनचाहे खर्चों से बचाव होता है। उपाय नंबर 3, मन की शांति का उपाय। क्योंकि राहु मन को भ्रमित करता है, इसलिए रोज सुबह 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन स्थिर रहेगा और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो दोस्तों, यह था मेष राशि का पूरा हाल। मार्च से मई 2026 तक देखिए, राहु कभी कभी भ्रम पैदा करेगा और शनि धैर्य की परीक्षा लेंगे। लेकिन याद रखिए कि मेष अग्नि तत्व की राशि है। जब यह राशि ठान लेती है तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी पार कर लेती है। ये 3 महीने आपकी जिंदगी में नई समझ और नई दिशा देने वाले हैं। अगर आपने धैर्य रखा और सही निर्णय लिए तो मई 2026 तक आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और सफल स्थिति में पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो और आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अपने मेष राशि दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सतर्क रहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।